वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक 0.2 में। मित्रों, मैं इससे पहले भी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज ये मेरी 5 वीडियो है और हमारे पास चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ टॉप 8 क्वेश्चंस अनुपात और समानुपात के यानी रेशियो और प्रोपोर्शनल जिसको हम बोल सकते हैं। तो चलते अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए पहले सवाल क्या कहता है मित्रों, कह रहा है 770 रुपये को A B C में इस प्रकार बांटा गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा A को मिला। तो A का हिस्सा कितना है, यानी कि B और C को मिलाकर उसका 2/9वां हिस्सा मिला है A को, लेकिन ये पता नहीं कि A का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो हमें A का हिस्सा निकालना है कि A का हिस्सा कितना है। हम कह सकते हैं कि मित्रों कि जो A को मिला है वो B और C को मिलाकर के मिला है, यानी B और C दोनों को मिलाकर के मिला है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं को मिला कितना है, 2 भाग यानी 2/9। अगर हम अनुपात की बात करें तो हम कह सकते हैं कि A अनुपात B प्लस C। A को मिला है B और C के योग का 2/9, तो यानी कि 2:9। अब टोटल की बात करें तो टोटल कितना मिला है, 9 2 11। हमारी तरफ से 11 मिला है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 770 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं, 770 रुपये मिले हैं। तो यहाँ से हम एक निकाल देंगे एक के बराबर, तो 11 कम 11 और 11 सत्ते 70, यानी कि एक बराबर किसके बराबर है, 70 के। लेकिन मिला कितना है, ए को मिला है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में इस 70 की गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, यानी कि 140 रुपये मिलेंगे ए को कितने मिलेंगे, 140 रुपये मिलेंगे। और यही हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका बेस जो है पिछली 3 वीडियो को जाकर के देख लें और क्लियर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, कह रहे यदि 177 रुपये को 1/2, 2/3, 4/5 को के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है, तो दूसरा भाग कितना है। यानी कि हमारे पास 177 रुपये हैं और इनको बांटा गया है किसमें, 1/2 अनुपात 2/3 और अनुपात 4/5। ठीक है, इनमें बांटा गया। कह दूसरा भाग कितना है, मतलब ये वाला दूसरा भाग बताना है हमें। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेना पड़ेगा निचली वाली संख्याओं का, यानी 2 3 और 5। 2 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा मित्रों कितना, 30, यानी कि 30। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। इसको हम तोड़ेंगे कैसे कि 1/2 गुणा 30 अनुपात से तोड़ेंगे 2/30 गुणा में 30 अनुपात 4/5 और गुणा में 30। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। यहाँ से काटेंगे इसे 10 और 10 दूनी 20, और यहाँ से काटेंगे 5 6 30 और 6 चौक 24। इस तरह से हमारे पास कट जाएगा, यानी कि जो अनुपात आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 15 अनुपात 20 और अनुपात 24। अब अनुपात का मतलब है कि एक संख्या से काटना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम काट सकते हैं, लेकिन इस तरह कटेगा नहीं, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो कि हमें इतना अनुपात दे के रखा है, लेकिन बांटना कितना है, 177 रुपये को बांटना है। तो हम क्या करें, इसका योगफल इसके बराबर कर दें, यानी कि 4 5 9 2 4 5, यानी कि 59 बराबर दे के रखा है 177। तो यहाँ से हम 1 के बराबर निकाल लेंगे, तो 59 एकम 59 और 59 3 जा 177, यानी कि 1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। हमसे पूछा है कि दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग हमारे पास कितना है, 20। तो इस 20 में हम कितने की गुणा कर देंगे, 3 की कर देंगे, यानी 20 तिया 60। तो दूसरा जो भाग है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि जो 20 हम 3 की गुणा कर देंगे तो 20 तिया 60। इस तरह से हमारे पास दूसरा सवाल हो जाएगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर 30 की तरफ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए ऊपर से ही मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि कौन सा सवाल बता रहे हैं। देखिए अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि 960 रुपये के लाभ को ए और बी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। कोई मतलब लाभ है 960 रुपये का, उसको बांटा गया है 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया। तो कह रहा उनके लाभों का अंतर क्या है।
तो सबसे पहले हमें इनका फिक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि कैसे हम गुणा कर सकते हैं, कैसे कि 5 एकम 5 अनुपात 3 एकम 3, यानी कि हमारे पास जो अनुपात आ गया 5:3 आ गया। कह रहा है उनके लाभों का अंतर क्या है, तो लाभों का अंतर कितना है यहाँ से हम देखें, वैसे टोटल देखें तो 5 और 3 8, 8 बराबर किसके हैं 960 रुपए के हैं, कितने के हैं 960 रुपए के हैं। यहाँ से हम एक बराबर निकाल देंगे, तो कैसे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, यानी एक किसके बराबर 160 के बराबर है। अब अंतर हो जाएगा लाभों का अंतर, लाभों का अंतर कितना है, तो 5 में से 3 गया 2, तो क्या कर देंगे, इस 2 की गुणा कर देंगे, यानी 16 दूनी 32, यानी कि 320 रुपए है। उनके लाभों का अंतर कितना है मित्रों, 320 रुपए है। चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है, गफूर मतलब गफूर को जी मान लें, कह रहा है गफूर का वेतन हासिम के वेतन का, हासिम मतलब एच के वेतन से 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, सतीश को एस मान लेंगे, और क्या दे रखा है कि हासिम के वेतन से 5/4 गुना है। ठीक है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात बताइए, हमें बताना है गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम गफूर का और हासिम का निकालें तो यह आ जाएगा कितना 4:3। इसी प्रकार यहाँ से सतीश का और हासिम का निकालें तो यह आ जाएगा 5:4। अब आप लोगों को मैं पहले इस टाइप के बता चुका हूँ, देखिए हम दोनों को निकाल सकते हैं कैसे कि गफूर अनुपात हासिम, अगला दे रखा है सतीश अनुपात हासिम। अब देखिए हम यहाँ से देखें तो हासिम का यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, तो फिक्स नहीं है। तो गफूर का वेतन कितना दे रखा है 4-3, दे देंगे 4-3, और सतीश और हासिम का दे रखा है 5 और 4। तो हम यहाँ से तीनों का निकाल लेंगे, सबसे पहले किसका, कि गफूर का, सतीश का और हासिम का। तो 4 पंजे 20 अनुपात और 3 पंजे 15 अनुपात और 3 चौक 12। हमसे पूछा है कि गफूर और सतीश, यानी गफूर और सतीश, तो गफूर और सतीश का जो कितना आ रहा है 20-15, यानी गफूर आ रहा है कितना, गफूर का आ रहा है 20 और सतीश का आ रहा है 15। यहाँ से काट देंगे 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा सतीश और गफूर का वेतन का अनुपात 4:3। कितना 4:3। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे हैं किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। कोई भी राशि है वो 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि रहीम का हिस्सा यदि राम का हिस्सा 36,000 है तो कुल राशि कितनी है। ठीक है, राम का हिस्सा दे के रखा है और फिर हमसे पूछा है कि टोटल राशि कितनी है, जबकि हमें पता है कि देखिए राम और रहीम के बीच कितना अनुपात है 3:2, यानी कि यहाँ पर राम को कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं, लेकिन सवाल में दे रखा है कि 36,000 मिल रहे हैं। कितने 36,000 मिल रहे हैं। तो 3 एक्स बराबर ले लेंगे, कैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक किसके बराबर है 12,000 के बराबर। करेक्ट, कुल राशि बताओ, तो कुल राशि देखिए यहाँ से 3 और 2 5, यानी कि कुल राशि कितनी है 3 और 2 कर पाते बांट गई है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और इसी 5 में हम 12,000 की गुणा कर देंगे, कितने की 12,000 की। तो देखिए 1 2 3 तो जीरो रहेंगी और 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल राशि 60,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल राशि 60,000 हो जाएगी। 60,000 है टोटल राशि। इसमें इसके राम का हिस्सा कितना है 36,000। और अगर हमसे पूछ ले भाई रहीम का कितना है, तो देखिए रहीम कितना है 2, तो 12 दूनी 24,000 उसकी है, और ठीक है 24,000 है उसकी, और बाकी किसकी उसकी कितनी है 12 × 36 उसकी हो जाएगी, किसकी राम की दे के रखी है पहले से 36,000। चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। ठीक है जी,
एक्स वाई और जेड के वितरण का अनुपात दे रखा है कितना 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3960 रुपये मिलते हैं, यदि जेड को कह रहा है जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं, 3960 रुपये कैसे मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो एक्स का वेतन कितना है। हमसे बता रखा है कि जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं, तो एक्स का वेतन कितना है। अब हम यहां से देखें, ये तो ठीक है कि 3960 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जेड को एक्स से वाई से कितने अधिक मिल रहे हैं, कह रहा है जेड को वाई से, ये मेरे पास एक्स है, ये वाई और जेड है, तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, देखिए 3 है, ये 8 है, तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 5 ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 5 बराबर हमको दे के रखा है मित्रों। तो एक बराबर निकाल देंगे, कैसे, यहाँ से काटेंगे, 5 सत्ते 35, कितने बचे 35, 4 46, तो 5 नाम 45, एक बचेगा 10 और 5 दूनी 10, यानी कि एक किसके बराबर है, 792 के बराबर है, किसके बराबर है, 792 के बराबर है। हमसे पूछा है एक्स का वेतन बताओ, तो एक्स का वेतन कितना है भैया, 15 अनुपात में दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 15 की गुणा कर देंगे, कैसे कि 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 में 135 और 3 38, 38 का 8 हासिल कितना 13, और 15 सत्ते 105, इसमें 105 और जोड़ देंगे तो 8 1 1, यह आ जाएगा 1188, यानी 11,880 रुपये मिलेंगे किसको, एक्स को। तो एक्स का वेतन कितना है, 11,880 रुपये है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात धन अनुपात 7 है। आय मतलब इनकम, आय और व्यय, व्यय मतलब खर्च, इनका अनुपात दे रखा है कि 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है, परिवार का जो व्यय है, जो खर्चा है वो कितना है, 10,500 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है, बचत बचत। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे कह रहा है कि व्यय कितना है 10,500 रुपये, लेकिन यहाँ पर व्यय दे रखा है 7, इसका मतलब है कि 7 बराबर हमको ऑलरेडी दे के रखा है। तो एक बराबर निकाल देंगे, कैसे कि 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पन्ना 35 और 2 जीरो की 0, यानी कि एक किसके बराबर है मित्रों, 1500 के बराबर है। हमसे पूछा है बचत कितनी है, तो भैया बचत कितनी है, 10 में से 7 गया, क्योंकि आय कितनी है 10 और खर्चा कितना है 7, तो बचत कितनी हो जाएगी, 10 में से 7 घटाया तो कितना बचाया 3, वो 3 रुपये बचत करते हैं, लेकिन यहाँ कितनी, एक किसके बराबर है, देखिए 1500 के, तो 1500 किसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 15 × 4500 रुपये, तो बचत कितनी है उसकी, उस परिवार की 4500 रुपये है उसकी बचत, कितनी है 4500 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। चलते हैं मित्रों अपने लास्ट सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए कह रहा एक मेले के प्रवेश टिकट के लिए जो एंट्री फीस होती है कि मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, यानी कि वृद्धि कर दी 9:13 टिकट में वृद्धि, यानी कि आप देखिए समझ सकते हैं कि जहां पहले टिकट 9 रुपये का था अब 13 का हो गया, ठीक है। मेले में आने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या मतलब जो दर्शक हैं, वह 7:4 के अनुपात में कमी हो गई, यानी कि दर्शक जो 7:4 के अनुपात में क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर टिकट में वृद्धि करी थी, किसमें, टिकट के मूल्य में वृद्धि करी, यहाँ पर कैसे, जो 9 रुपये का टिकट था वो 13 का कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो दर्शक है ना, जहां 9 रुपये के टिकट पर 7 आते थे, अब वो 13 के टिकट पर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मतलब 13 का कर दिया तो अब 4 लोग आएंगे, ठीक है। आगे बोलिए, कह रहा कमी हो गई, कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, मतलब टोटल में कितनी कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ से में एक बात जाहिर है मित्रों कि जब 9 रुपये का टिकट था तो 4-7 लोग आ रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब 13 का टिकट हो गया तो 4 लोग आने लगे, तो इसका मतलब कमी हो गई भाई। भाई देखिए बताओ, 9 पे ही 7 आ रहे थे, वो तो अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ, 13 का टिकट कर दिया तो 4 हो गए, तो कितनी होगी कमी प्रतिशत, लेकिन हुआ कितना है, देखिए जब 9 रुपये का टिकट था तो टोटल लोग कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या हुआ, 13 का टिकट कर दिया तो लोग कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 9 सत्ते 63
अनुपात 13 चौका 52। ठीक है, तो कुल संकलन में क्या हुई है भैया, कमी हुई है। कमी कितनी हो गई, कमी कितने की, 13 अनुपात 52 की कमी हो गई। ठीक है, आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप इसमें एक बार कोई हेजिटेशन है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने एक सवाल दिया था कि आप लोग कमेंट करके बताना, उसके बारे में आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छी क्लास रही और आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं बहुत और अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो आप मुझे, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।